दिल्ली सल्तनत का जो हमने पहला वंश पढ़ा था, गुलाम वंश, जिसको हमने मामलुक वंश भी कहा था, उसकी आज अंत की ओर है और एक नए वंश की शुरुआत होने जा रही है जिसका नाम है खिलजी वंश। तो चलिए गुलाम वंश का अंतिम काल के बारे में पहले जान लेते हैं। बलबन की मृत्यु के बाद जो तुर्क सरदार थे चालीसा, वो फिर से पावरफुल होने लगा और वो अपनी मन मर्जी के अनुसार राजा बनाने लगा। तो वो अपनी मर्जी के अनुसार बलबन के नाती कैकुबाद को राजा सुल्तान बनाते हैं। पर ये जो कैकुबाद है ये योग्य व्यक्ति नहीं है, अयोग्य व्यक्ति है। ये विलासिता में डूबा रहता है, नशे में डूबा रहता है और ये सुल्तान बनने के इसके कोई गुण नहीं है, जिस कारण ये गुलाम वंश को आगे नहीं ले जा पाया। एक बार जब ये बीमार हो गया था, इसको लकवा पड़ गया था, तो इस मौके का फ़ायदा उठाकर जलालुद्दीन खिलजी ने मौका देखकर इसकी हत्या कर दी और दिल्ली सल्तनत में एक नए वंश का उदय किया जिसको कहते हैं खिलजी वंश। इस इतिहास में इस घटना को खिलजी क्रांति के नाम से जाना जाता है। खिलजी क्रांति। तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि खिलजी क्रांति किसे कहा जाता है। तो गुलाम वंश का अंत जलालुद्दीन खिलजी द्वारा करके खिलजी वंश की जो शुरुआत की थी, तो इस घटना को खिलजी क्रांति कहा जाता है। तो खिलजी वंश का जो पहला शासक वो बना जलालुद्दीन खिलजी। पहले इसके बारे में थोड़ा जान लें, जलालुद्दीन खिलजी के बारे में, कि ये एक दयालु किस्म का, एक नर्म दिल का व्यक्ति है। ये अपने शासन को उसी प्रकार से चलाता है। इसके समय में मंगोल आक्रमण हुए थे, तो मंगोलों को इसने हराया और जो 4000 सैनिक यहाँ पर रह गए उनको इसने जेल कराने या सज़ा देने के बजाय उनको यहीं बसा दिया। तो आप दिल्ली में एक जगह है मंगोलपुरी, वहाँ पर इसने 40 मंगोलों को बसा दिया, एक नए नगर की स्थापना की, मंगोलपुरी। तो क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि मंगोलपुरी किसने बसाया था, तो मंगोलपुरी जलालुद्दीन खिलजी ने बसाया था। तो ये इसके काम है। इसी के दिल्ली सल्तनत के आसपास कई डाकू इन्होंने पकड़े, करीबन 1000 डाकू इनने पकड़े थे। इन डाकुओं को मारने के बजाय इन्हें उनको छोड़ दिया और नाव में बैठाकर इनको बिहार के लिए, बंगाल के लिए रवाना कर दिया। ऐसे ही एक बार जो बलबन के कुछ मतलब विश्वास पात्र थे, जो इनके रिश्तेदार थे, वो विद्रोह कर रहे थे। इनने उन विद्रोहियों को पकड़ा पर उनको मारा नहीं, उनको सज़ा नहीं दी, उनको फांसी नहीं दी। इनने उनको बढ़िया उनको खाना खिलाया, बढ़िया उनको खातिरदारी करी और उनको छोड़ दिया। तो ये इस टाइप का व्यक्ति है। इसके इस नेचर के कारण इसके जो युवा साथी हैं या जो युवा इनके गुलाम हैं इसके, वो इससे नाखुश रहते हैं। वो कहते हैं एक सुल्तान को ऐसा नहीं होना चाहिए, एक सुल्तान को कठोर होना चाहिए जो शासन को बहुत कठोरता से चलाए और नियम कानूनों को अच्छे से पालन करवाए। पर ये इस टाइप का व्यक्ति नहीं है, इसी कारण से इसकी आगे चल के मृत्यु होगी। आगे बढ़ते हैं। तो इसका एक भतीजा है जिसका नाम है अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी इसका भतीजा भी है और इसका दामाद भी है। और ये कड़ा और माणिकपुर, ये अभी जो ये स्थान है, ये प्रयाग अपना इलाहाबाद के आसपास, नदी के आसपास का क्षेत्र है, वहाँ का ये सूबेदार है। तो ये क्या करता है, ये बिना बताए जलालुद्दीन को बिना बताए दौलताबाद, प्राचीन नाम है देवगिरी,
देवगिरी। ये देवगिरी पे हमला करता है, देवगिरी पे हमला करता है और वहाँ से ढेर सारा धन लूट के लेकर आता है। पर ये बात जलालुद्दीन खिलजी को नहीं बताता है, क्योंकि इन सब इससे परमिशन लिए बिना ही वो वहाँ पर आक्रमण करके वहाँ से खजाना लूट के ले आता है। जब ये बात जलालुद्दीन खिलजी को पता चलती है तो वो अलाउद्दीन खिलजी से मिलने कड़ा पहुँच जाता है। और कड़ा जब पहुँच जाता है तो ये अपनी सेना को नदी के उस पार ही छोड़ के अकेले मिलने पहुँच जाता है अलाउद्दीन खिलजी से। अकेले ही मिलने पहुँच जाता है। जब ये अलाउद्दीन खिलजी को गले लगा रहा होता है तो धोखे से अलाउद्दीन खिलजी का जो सैनिक है वो इसकी गर्दन काट देता है और उस गर्दन को लेकर ये पूरे कड़ा माणिकपुर में लेकर घुमाता है कि अब आपका राजा, आपका सुल्तान मारा जा चुका है और नया सुल्तान बनने वाला है। तो ये अपनी नरम स्वभाव की वजह से ही मारा जाता है। तो इस प्रकार दिल्ली पर जो खिलजी साम्राज्य की शुरुआत हुई, उसका पहला जो शासक है जलालुद्दीन खिलजी, वो मारा जाता है और एक नए शासक का उदय होता है, जिसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। दोस्तों ये जो नया शासक बन रहा है, ये इसकी शुरुआत ही देखिए कहाँ से हो रही है। इसकी शुरुआत हो रही है जलालुद्दीन खिलजी के गर्दन काट के। और ये ऐसा व्यक्ति है, ये अपने आप को दूसरा सिकंदर कह रहा है। एक ऐसा राजा है जो चित्तौड़ से लेकर कोहिनूर हीरे दक्षिण तक अपनी पूरी नज़र गड़ाए हुए है और बाजार में इतना खौफ है इस व्यक्ति का कि कोई अगर कम तोल देता है तो उतना ही मांस निकलवा लेता है उसके में से। ये ऐसा राजा है, ये ऐसा खूंखार और शातिर शासक है जो इतिहास की एक रूपरेखा ही बदल देगा। तो इसके बारे में जानने के लिए हम अगली वीडियो, हम 2-3 वीडियो बनाएंगे, क्योंकि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा अलाउद्दीन। यहाँ से हमें बहुत क्वेश्चन मिलने वाले हैं हर एग्ज़ाम के लिए, कोई सा भी एग्ज़ाम हो उसमें जो क्वेश्चन आएंगे वो अलाउद्दीन खिलजी से आने के चांस सबसे ज़्यादा हैं, क्योंकि इसमें क्वेश्चन बहुत सारे हैं। इसमें बहुत सारे काम ऐसे किए हैं जो हमें याद करने हैं। तो हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे नेक्स्ट राजा खिलजी वंश का अलाउद्दीन खिलजी को। चलिए, धन्यवाद।